नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास में सीटेट का सिलेबस का होना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़िए। आपकी सीडीपी की चैप्टर 1 है, यानी कि पहला ही चैप्टर है और आपके पास में सिलेबस होगा। उसमें पहले चैप्टर में लिखा हुआ है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ये चैप्टर आपको 5 नंबर दिलाएगा। इसमें से मित्रों अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करोगे तो सीधे सीधे प्रश्न आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीटेट की तैयारी के लिए आपका बाल विकास मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप समझेंगे सबसे पहले कि बाल विकास का अर्थ क्या है। हम बात कर रहे हैं आपकी सीडीपी की, चैप्टर आपका पहला है और इसमें सबसे पहले जानेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। आखिरकार ये जो आपका बाल विकास है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसका अर्थ क्या है। तो बाल विकास का जो अर्थ है, बाल विकास का अर्थ बालकों के सर्वांगीण विकास से है। यह प्रक्रिया जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। बाल विकास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बाल विकास का अर्थ होता है कि जो बालक का सर्वांगीण विकास, चाहे हाथ हो, पैर हो, चाहे शारीरिक मानसिक शरीर के अंदर जो भी आता है वो सर्वांगीण विकास आपके बाल विकास के अर्थ के अंतर्गत आता है। बाल विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है। कैसा है? विशाल है। और ये जो बाल विकास जो होता है, यानी कि बालक का जो विकास होता है, ये गर्भ के अंदर, जैसे ही बच्चा गर्भ के अंदर आता है तो उसका विकास निरंतर होता रहता है। कहते हैं बाल विकास का अर्थ होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास जिसके अंदर होता है वो आपका बाल विकास कहलाता है। बाल विकास का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है और बालक जब गर्भ के अंदर आता है, जैसे ही 1 दिन का 2 दिन का, जैसे ही बालक गर्भ के अंदर आता है उसका विकास होता रहता है, निरंतर चलने वाला विकास होता है। विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा क्या है। तो विकास की प्रक्रिया में बालक शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। जो विकास की प्रक्रिया में बालक शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि भी शामिल हैं। तो जो विकास होता है वो शारीरिक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है। बच्चा संवेग के आधार पर भी सब कुछ सीखता है। तो यही इसके अंदर पूछा सामाजिक, भाषागत, ये सभी इसकी विकास की अवधारणा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सबसे पहले बच्चे का सिर का निर्माण होता है और फिर पैरों की ओर उसका विकास होता रहता है। सीधा ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है या पैर से सिर की ओर होता है। तो सबसे पहले बच्चे का सिर का निर्माण होता है, फिर पैर उसकी ओर उसका विकास होता रहता है। तो बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। विकास कैसा है? विकास सतत, यानी कि लगातार चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, तो विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। तो विकास का जो अर्थ है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास से होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे भाषा से संबंधित हो, चाहे सामाजिक संबंधित हो, चाहे उसकी रुचियां हो,
चाहे कुछ भी हो, वो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाता है। अब समझेंगे आप वृद्धि और विकास। कुछ मित्र जो है वृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले जानेंगे आप वृद्धि। तो वृद्धि का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों। अब ये परिमाणात्मक क्या होता है? परिमाणात्मक मतलब होता है किसी का आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि जो है ये वृद्धि के अंदर आते हैं। विकास परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों में भी होता है। तो जो विकास होता है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है ये लगातार नहीं चलती है, इसका एक लिमिट होती है। यानी कि ये परिमाणात्मक होता है, ये आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि तक सीमित रहता है, लेकिन ये परिमाणात्मक के साथ साथ यानी विकास जो होता है ये व्यवहारिक परिवर्तनों में भी होता है। नेक्स्ट है वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित। लेकिन विकास का क्षेत्र विशाल यानी विस्तृत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। बिल्कुल भैया सही बात है। देखिए वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है, क्योंकि ये आकार, लंबाई, ऊंचाई तक ही सीमित रहती है। लेकिन विकास एक जो है सतत प्रक्रिया होती है। कैसी है? सतत प्रक्रिया होती है। तो ये जो है वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया आजीवन तक चलती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, जो वृद्धि होती है ये एक समय पर रुक जाती है, लेकिन विकास जो है ये किसी भी समय पर नहीं रुकता भैया, ये चलता ही रहता है। यानी कि बच्चा गर्भ में आता है और मृत्यु तक आपका विकास चलता ही रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब समझेंगे मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं जो है भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाएं 7 बताई हैं। किसने? अगर भारतीय मनुष्यों के अनुसार पूछा जाए तो 7 हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और युवावस्था 18 से 25 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक है और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक है। तो ये भारतीय मनुष्यों के अनुसार है 7 अवस्थाएं। अब जानेंगे रॉश के अनुसार। किसके अनुसार? रॉश महोदय ने बताई हैं मानव विकास की 4 अवस्थाएं। कितनी हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली है शैशवावस्था। 1 नंबर पक्का मान लीजिए अवस्थाओं में से। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है। कितने से? जन्म से ये 6 वर्ष तक होती है। ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है और आपकी वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक होती है। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। और जन्म से 6 वर्ष तक के अंदर जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है वो इसी के अंदर आ जाती है। किसके अंदर? शैशवावस्था के अंदर। प्रसव पूर्व अवस्था जो 9 महीने या 280 दिन यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शैशवावस्था जो है जन्म से 6 वर्ष तक होती है। इसी के अंदर ये प्रसव पूर्व अवस्था होती है जो 9 महीने या 280 दिन यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है। ठीक है। अब जानेंगे बालक की अवस्थाएं कितनी हैं। बालक की अवस्थाएं कितनी हैं? तो बालक की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 हैं। ठीक है। बालक की अवस्थाएं कितनी हैं? 3। सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। शैशवावस्था क्या होती है? तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। जो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। जन्म से 3 साल तक के बच्चे का जो विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। और आपने देखा भी होगा कि बच्चे जिस तरीके से आप बोलेंगे वैसा ही बच्चा बोलने की कोशिश करता है। तो बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है जन्म से 3 वर्ष के अंदर।
और इस अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। छोटे बच्चों को जैसा आप बोलेंगे वैसा ही बच्चा अनुकरण करने की कोशिश करता है और आपके जो भी वर्ड बोला है उसे दोहराने की भी प्रवृत्ति तीव्र पाई जाती है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। बहुत जिज्ञासा करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर बच्चा मचल जाता है तो उसे वो कैसे भी न कैसे देने ही पड़ती है। तो जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर। किसके अंदर? बच्चों के अंदर शैशवावस्था की बात चल रही है। यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। बच्चा इस शैशवावस्था में भाषा सीखता है। शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। नवजात शिशु भी कहते हैं नवजात शिशु का औसत भार 6.5 तथा यूएसए में 8 पौंड रहता है और हड्डियों की संख्या 206 होती है और दांत लगभग 20 होते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये। शैशवावस्था की बात चल रही है। हड्डियों की संख्या 206 है और दांत लगभग बच्चे के अंदर 20 होते हैं। शैशवावस्था के उपनाम मतलब दूसरे नाम क्या क्या है? शैशवावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, खिलौनों की आयु, जीवन का महत्वपूर्ण काल, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे शैशवावस्था का नाम, अनुकरण अवस्था किसके अंदर आती है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, संस्कारों का निर्माण की अवस्था कौन सी है, तो ये सभी आपकी शैशवावस्था हैं। ठीक है, और आपको ये PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाना या व्हाट्सएप से जुड़ जाना। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेना। दूसरा है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या क्या होता है कि बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है और इस बाल्यावस्था में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। बच्चा चिंतन करने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है। इस अवस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, मतलब बच्चा धीरे धीरे सीख पाता है, लेकिन शैशवावस्था में जो सीखने की गति होती है वो तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, धीरे हो जाती है। हड्डियों की संख्या लगभग 350 होती है और दांतों की संख्या लगभग 26 से 28 हो जाती है। 12 वर्ष की उम्र में दिल की धड़कन की गति 85 बार प्रति मिनट हो जाती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के उपनाम, किस किस नाम से बाल्यावस्था को जाना जाता है? स्फूर्ति की आयु होती है, गंदी आयु, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, मूर्त चिंतन अवस्था बोला जाता है, आरंभिक विद्यालय की आयु, खेल की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। ये बाल्यावस्था के उपनाम है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। यौन अवस्था इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। यौन अवस्था की समस्या किस में आ जाती है? आपकी किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या है ये। और इस अवस्था को इसीलिए मित्रों तूफान, जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। सीधा सीधा ये लाइन आपके एग्जाम में आती है। तो इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। तूफान के काल की अवस्था कौन सी है? तो वो है किशोरावस्था। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे उलझन की अवस्था, अत्यंत जटिल अवस्था, अमूर्त चिंतन, बसंत ऋतु की अवस्था, दुखी अवस्था, विद्रोही उम्र, स्वर्ण काल, गोल्डन एज, परिवर्तन का काल, पहचान का संकट।
क्योंकि इसमें देखिए ये दुखी अवस्था क्यों है, क्योंकि बच्चा जो है घर वालों से ज़्यादा अपने जो हम उम्र के होते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और इस अवस्था में फ्रेंड बनाना ये सब कुछ इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। और बच्चा जो है कुछ ऐसे सोचता है कि उसके पास में गाड़ी है तो मेरे पास में भी होनी चाहिए, वो अगर लैपटॉप से पढ़ रहा है तो मेरे पास में भी लैपटॉप होना चाहिए। तो किशोरावस्था में बच्चा दूसरों से अपनी तुलना करने लग जाता है, तो वो दुखी होने लग जाता है, विद्रोह की भावना आ जाती है। अगर आपने उससे सीख के बोल दिया तो कुछ ना कुछ वो अपने आप में गलत सोचने लग जाएगा। तो ये सभी क्या है, किशोरावस्था के अन्य नाम हैं। अब जानेंगे विकास के चरण। तो विकास के जो चरण होते हैं ये सबसे पहले शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है वो आपसे 2 से 6 वर्ष होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 वर्ष, और इधर उत्तर बाल्यावस्था में ये जो है 6 से 12 वर्ष। ये बाल्यावस्था 2 भागों में बटी होती है, ठीक है। ये बाल्यावस्था जो होती है ये 2 भागों में बटी हुई, 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो ये विकास के चरण हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो प्रसव पूर्व 9 महीने या 280 दिन। तो बाल विकास की अवस्थाओं में विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, मैंने अभी आपको बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रसव पूर्व 9 महीने या 280 दिन। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग, जो केंद्र होता है उससे बाहर की ओर जाने का होता है। तो विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और इसे टॉय एज भी कहा जाता है, खिलौनों की आयु, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। और मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष, माध्यमिक स्कूल की। और किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। तो ये थे आपकी अवस्थाओं को लेकर के और आपके विकास को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से मित्रों देखिए सीधे सीधे लाइन ये उठा ली जाती है कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। तो बिल्कुल सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, इसके बाद में बच्चे के पैरों का निर्माण होता है, ठीक है। ये लाइन सीधी आ गई है परीक्षा में। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। टॉय एज किसे कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है। माध्यमिक स्कूल की अवस्था आपकी मध्य बाल्यावस्था। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। क्लास आपको ये कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और इस क्लास को मित्रों जितना हो सपोर्ट करें। आपको जो है सिलेबस के अनुसार संपूर्ण CDP की क्लास कराई जाएगी। आप लोग किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है। आप अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए और अपने नोट्स लिखिए। आपको अब की बार CTET पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप लोगों को हर एक परीक्षा जो कठिन लगेगी। और जब आप लोगों के जितना भी सिलेबस है सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आप PYQ हल करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।